ये कहानी है 3 साधुओं की जो कि अपनी हंसी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये जहाँ जहाँ भी जाते वहाँ पे अपनी हंसी का भंडार ऐसे फैला देते कि जो कोई भी इन्हें देखता हंस के खुल के हंस पड़ता और हंस हंस के झूम उठता। जी हाँ, इन्होंने ज्ञान के रूप में हंसी ही बांटी और हंसी ही सबको दी। जहाँ जहाँ भी इनके कदम पड़ते वहाँ वहाँ खुशी का माहौल बन जाता। लेकिन होता ये है कि एक बार इन तीनों में से एक साधु की मृत्यु हो जाती है, तो सारा गांव स्तब्ध रह गया था यह सुन के। और वो बड़े बेचैन भी थे कि क्योंकि उन्होंने इन साधु को कभी रोते हुए नहीं देखा था, तो ये देखना चाहते थे उनको रोते हुए। और ये सब लोग जब वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इनके जो साथी थे, बाकी दो साधुओं के जो साथी था एक, जब उनकी मृत्यु हो चुकी वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा और स्तब्ध रह गए। इन्होंने देखा कि वो 2 साधु और भी पहले से भी ज़्यादा तेज हंसने लगे, और ऐसी हंसी कि जो पहले कभी किसी ने न हंसी। जी हाँ, तो सब लोगों ने कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने इन्हें पूछा और इन्हें कहा कि आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं, ये खुशी का माहौल नहीं है, ये आपने अपना एक साथी खो दिया है, तो ये तो दुख का माहौल है ना। तो वो दोनों साधु कहते हैं कि नहीं, ये इस साधु की आखिरी इच्छा भी थी और इसने हमें हरा दिया और ये जीत गया, इसलिए हम हंस रहे थे। क्योंकि पिछली रात हम तीनों में शर्त लगी थी कि कौन पहले इस दुनिया से जाएगा, तो इसमें यह जीत गया और हम इसकी जीत पर और अपनी हार पर हंस रहे हैं। और जैसे कि जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो वहाँ पे रिवाज होता था कि उसको स्नान कराया जाता था, उसके कपड़े बदले जाते थे, फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो ये साधु थे जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने मरने से पहले अपने बाकी 2 साधुओं से अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। तो वो चाहते थे कि ना ही इनको स्नान कराया जाए और ना ही इनके कपड़े को बदला जाए। ये जैसे जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में इनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्योंकि इनका मानना था, इनका कहना था कि इनके जीवन में इतनी हंसी आई कि इनको पाप के लिए या कुछ अशुद्धि के लिए अपने पास जीवन में कोई जगह ही नहीं बची। इसीलिए ये पवित्र थे और इस बात पर सहमत होकर सारे गांव वालों ने इनके इच्छानुसार अंतिम संस्कार किया। तो जब इनका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे तो इनकी जो चिता थी उसको आग लगाई गई। और यहाँ पर भी एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। दरअसल हुआ ये था कि साधु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे बांध दिए थे। तो जैसे ही उन पे आग लगी और वो जले तो आसमान में बहुत ही तेज आतिशबाजी होती है और एकदम रंग बिरंगे जो हैं वो पटाखे जल उठते हैं। तो इस पूरे दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए सारे गांव वाले, और एक बार फिर से जोर जोर से सब लोग हंसने लग जाते हैं। और इसी में ही इस साधु की जीत थी। तो एक बार फिर से जाते जाते ये साधु भी सबको ऐसे हंसा गया जैसे पहले कोई ना हंसा था। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये था कि ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और इस मतलब लड़ाई झगड़ा और दुनिया भर की जो हम इन जंजाल में फंसते जा रहे हैं इस पूरे लाइफ में, जो भी हमारी लाइफ में टेम्पररी चीज़ों को लेके हम बिल्कुल ऐसे
फंस चुके हैं इस लाइफ के जंजाल में, मोह माया में, तो इन सब के बीच रहते हुए भी हमें हंसना नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, यह सब भूल चुके हैं। खुशी तो जैसे कि सबके जीवन से ऐसा लगता है कि नाम मात्र की रह चुकी हो, और हंसी भी ऐसी सबकी फीकी सी हंसी। तो दोस्तों ऐसा अब हम उम्मीद करते हैं नहीं होगा, और आप सब के लिए भी मेरी दुआएं हैं, हमारी दुआएं हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है लेट्स गेट स्माइल, तो जी हाँ, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और अपने लाइक से इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए अपने इस चैनल को। तो इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए हमारे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक प्यारी स्माइल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, और फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम के साथ। Till then, take care. Bye bye.